ऑलराइट, एनसीटी जोन में स्वागत है आपका। तो थंबनेल देख लिया, डिस्क्लेमर भी देख लेना, ये पढ़ लेना, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा आईटैप का कोर्स जो प्रोवाइड करती है जितनी भी आईआईटी, बेसिकली 4 आईआईटी है, ठीक है। आ, उनका फीस स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं डिटेल में। जो आईटैप का कोर्स प्रोवाइड करती है, जो टीचिंग कोर्स प्रोवाइड करती है, क्या सही में 1 लाख सालाना लगता है फीस, या इससे ज़्यादा लगता है या इससे कम लगता है, डिटेल में एनालाइज करेंगे। और इस वीडियो में बने रहोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस आईआईटी का सबसे कम फीस है और किसका सबसे ज़्यादा है, ये भी पता चलेगा आप लोगों को। और साथ ही साथ मैं आपको ये बात बता दूं कि ये 2025 के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है, कि क्योंकि ये अभी टाइम हो रहा है 2025 चल रहा है, तो इस टाइम पे जो पब्लिकली डेटा है हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग बना पाऊंगा मैं वीडियो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले आईआईटी आईआईटी खड़गपुर से, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट आईआईटी है हमारा, और आईटैप के कोर्स के लिए सबसे पहला आईआईटी यही है। मतलब सबसे अच्छा भी बोल सकते हो आप, और लोगों का सबसे ज़्यादा पसंदीदा बोल सकते हो आप। बट लोगों को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी पसंद होता है और वहाँ के एनवायरनमेंट को अलावा भी। तो आइए शुरू करते हैं। आईआईटी खड़गपुर का फीस स्ट्रक्चर देखते हैं, हम डिटेल में एनालाइज करेंगे पूरा। तो ये डिस्क्लेमर है, आप चाहो तो पढ़ लेना। देखो, आईआईटी जो बीएससी बीएड का आईटैप के लिए फीस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है। टेंटेटिव है बेसिकली, ठीक है। ऑटम सेमेस्टर के लिए टेंटेटिव ये जो है कि ये कॉलेज भी बताते हैं टेंटेटिव है, इसलिए क्योंकि इन फ्यूचर इसमें चेंजेस होते हैं, कभी कभी हो जाते हैं चेंजेस। तो ट्यूशन फीस की बात करें तो देखो, ट्यूशन फीस जो है सेमेस्टर में लगता है, हर सेमेस्टर में। जो ये दो पे डिपेंड करता है, कैटेगरी वाइज बांटा गया है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल वाले हो आप, तो 3,000 रुपये लगेगा आपका हर सेमेस्टर में। वहीं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को कोई ट्यूशन फीस नहीं देना होता है, इनका 100% फी वेवियर हो जाता है, इनका फीस माफ हो जाता है, ट्यूशन फीस, ठीक है। ट्यूशन फीस निल हो जाता है इनका। देखो, वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है इस कॉलेज में, यानी कि आईआईटी खड़गपुर में वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है, जो कि फर्स्ट ईयर में केवल करना पड़ता है। फर्स्ट ईयर में जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाली ये कैटेगरी है, ठीक है, मतलब ये वाला लाइन जो है उन कैटेगरी का है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का ये वाला है, ठीक है। तो 1,500 रुपये तो दोनों को देना पड़ेगा, दोनों कैटेगरी वालों को। ये दोनों को सेम सेम देना पड़ेगा, आप अगर चेक करोगे तो टोटली सेम सेम देना पड़ेगा, चाहे वो मेडिकल एग्जाम का हो। देखो, दोनों को 200 ही देना पड़ रहा है। स्टूडेंट वेलफेयर के लिए भी 300 रुपये देना पड़ रहा है। और इसी के साथ जो बाकी हॉस्टल फीस वगैरह 1,000 रुपये जो आपको एडमिशन के लिए टाइम देना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन का भी 2,000 रुपये जो देना पड़ेगा, और कॉजन मनी जो डिपॉजिट करना पड़ता है, जो कि रिफंडेबल होता है, जो कि 1,000 रुपये वो दोनों कैटेगरी वालों को देना पड़ेगा, यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के साथ एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले भी ये देंगे। लाइब्रेरी का कॉजन मनी देना पड़ता है, जो कि रिफंडेबल होता है, जो कि 1,000 है, 1,000 है। और इसी के साथ हॉस्टल कॉशन डिपॉजिट भी देना पड़ता है, ये भी रिफंडेबल होता है, जो कि 4,000 है, ठीक है। हॉस्टल के एडमिशन के टाइम पे ये सब, मतलब फर्स्ट ईयर में आपको ये देना ही पड़ेगा। डिटेल में बात करेंगे, आप इतना टेंशन मत लेना। देखो, सेमेस्टर वाइज फीस देनी पड़ेगी, एवरी सेमेस्टर आपको किस किस के फीस देना पड़ेगा। देखो, दोनों कैटेगरी जो हमारा बांटा गया है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी, इन दोनों को 500 रुपये तो एग्जाम फीस देना ही पड़ेगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फीस 400 रुपये दोनों को देना पड़ेगा। जिम खाना फी, मतलब वहाँ पे 900 रुपये देना पड़ेगा, हर सेमेस्टर की बात हो रही है ये। मेडिकल रजिस्ट्रेशन जो 200 रुपये दोनों को देना पड़ेगा। हॉस्टल सीट रेंट ये 750 रुपये दोनों को देना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिसिटी और बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया या फिर वाटर बिल हो गया, ये दोनों का 1,000 रुपये देना पड़ेगा। और उसी के साथ 800 रुपये स्टूडेंट के अमेनिटीज़ है। और लैब लैब का आप देख सकते हो, दोनों का 800 रुपये फीस लिया जा रहा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो 600 रुपये हर सेमेस्टर आप लोगों से लिया जाता है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी फिल्म सोसाइटी, इनमें पार्टिसिपेट वगैरह करोगे, यहाँ होती है सोसाइटी, उनका 100 रुपये ले रहे हैं ये। और स्टूडेंट का इंश्योरेंस होता है यहाँ पे, जो कि 2,500 रुपये, ठीक है, अप्रॉक्स में है, ठीक है। 2,500 रुपये अप्रॉक्स लगता है, ये हर आईआईटी में दिखेगा आपको। और स्टूडेंट
ब्रदरहुड की बात करें, ये फंड है तो ये 200 रुपये दोनों को देना पड़ता है। ठीक है, दोनों का मतलब आप समझो कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को मैं एक कैटेगरी मान रहा हूँ और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों को सेकंड कैटेगरी मान रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं कि हॉस्टल और मेस का चार्जेस क्या क्या है। तो मैं लाइन वाइज बांटा हूँ इनको, आप देख सकते हो। जैसे हॉस्टल ओवरहेड, हर एक बंदे पे कितना हॉस्टल चार्ज करेंगे। तो देखो दोनों कैटेगरी में कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को बांटा है। तो 1070 रुपये दोनों को देना पड़ रहा है, 1070 इनको भी और इनको भी। जो बाकी के जो एस्टेब्लिशमेंट है हॉल का, ये 22,140 रुपये है, वो देना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, 22,140 रुपये। और मैस चार्ज देना पड़ता है जो कि 14,500 रुपये है। ठीक है, दोनों को देना पड़ता है 14,500 रुपये। और हॉल बजट की बात करें तो 1,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो देखो, अगर टोटल पे करने की बात करें ना, फर्स्ट सेमेस्टर में कितना पे करना पड़ेगा आप लोगों का, तो कैटेगरी वाइज देख लेना आप। कैटेगरी जो फर्स्ट है हमारी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, इनको 62,160 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर में देना ही पड़ेगा। और SC ST और PWD वाले जितने भी हैं हमारे, उनको 59,160 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका कम कैसे हो रहा है, तो इनका ट्यूशन फीस नहीं लगता इसलिए कम हो रहा है। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट सेमेस्टर विथ वन टाइम फीस पेमेंट, इसके साथ अगर आप करोगे फर्स्ट टाइम वन टाइम, पहला वाला सेमेस्टर में ज़्यादा पैसा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो जो ट्यूशन फीस है 3,000, इनका तो नहीं लग रहा, बस आपका लग रहा है। कैटेगरी 1 वालों का लग रहा है और SC ST वालों का नहीं लगेगा। वन टाइम पेमेंट देना पड़ता है। ठीक है, ये 11,700 रुपये है दोनों का टोटल करके, मतलब पीछे जो मैं बता रहा था उसी का करके निकाला गया है। और सेमेस्टर वाइज फीस जैसे एग्ज़ाम, रजिस्ट्रेशन और भी बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ सकते हो, 8,750 रुपये दोनों को देना पड़ेगा। इसके साथ हॉस्टल और मैस के जितने भी चार्जेस हैं वो 38,710 रुपये, 38,710 रुपये दोनों को देना पड़ेगा। तो इनका जो है SC ST और PWD वाले जिनका फीस ट्यूशन फीस माफ़ हो रहा है 3,000 रुपये, तो यहाँ पे 3,000 का डिफरेंस आपको दिखता है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पे करना है वो 62,160 रुपये है, वहीं इनका आप देख सकते हो 3,000 रुपये कम है। ठीक है, अब देखो सेकेंड सेमेस्टर से आपको कितना देना पड़ेगा। सेकेंड सेमेस्टर से मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एट्थ तक है ना, अप टू एट्थ। तो ट्यूशन फीस जो है 3,000, ये तो देना ही पड़ेगा आपको कैटेगरी 1 वालों को। और कैटेगरी जो ये दूसरी वाली है SC ST और PWD, इनको तो नहीं देना कभी भी। वहीं सेमेस्टर वाइज फीस जो है वो 8,750 रुपये दोनों को देना पड़ेगा। वहीं हॉस्टल और मेस का अगले सेमेस्टर में भी 38,710 रुपये आपको दोनों को देना पड़ेगा। तो बात करें सेकेंड सेमेस्टर से अप टू एट्थ सेमेस्टर, 50,460 रुपये कैटेगरी 1 जो हमारी जनरल है, EWS है, OBC NCL वाले हैं, उनको देना पड़ेगा 50,460 रुपये। वहीं इनको मात्र 47,460 रुपये देना पड़ता है, 3,000 कम हो जाता है इनका SC ST और PWD वालों का। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया इस फीस स्ट्रक्चर में तो कमेंट कर देना। ठीक है, और इस IIT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वीडियो आप जाके देख लेना, आई बटन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आई बटन पे दिख रहा होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर इज हायर, फर्स्ट सेमेस्टर में आप देख रहे हो कि ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको 11,700 रुपये जो कि हर एक कैटेगरी वालों को देना पड़ रहा है, जो कि इसी वजह से हायर हो जा रहा है फर्स्ट सेमेस्टर। वहीं सेकेंड सेमेस्टर से कॉस्ट जो है वो मात्र कैटेगरी वाइज जैसे कि जनरल EWS OBC वालों को 50,460 रुपये देना पड़ रहा है, वहीं SC ST और PWD को 3,000 कम यानी कि 47,460 रुपये मात्र देना पड़ रहा है सेकेंड सेमेस्टर से। फर्स्ट सेमेस्टर हाई इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं, जिसमें रिफंडेबल चीज़ें भी हैं। रिफंडेबल मतलब कि आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको पैसे मिल जाएंगे वापस। रिफंडेबल डिपॉजिट की बात करें तो वो 6,000 टोटल ले रहे हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ले रहा है आपसे, लाइब्रेरी, हॉस्टल और हॉस्टल कोजन ये सारे। ठीक है, जो कि रिटर्न कर दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम के एंड करते ही आपको 6,000 रुपये वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, अभी देखो मैंने बोला डिटेल में दिखाऊंगा आपको, तो आप ब्रेक डाउन करता हूँ आप डिटेल में। जनरल EWS OBC के बात करें, जो फर्स्ट सेमेस्टर में 62,160 रुपये देना पड़ रहा था, वहीं SC ST और PWD को
160 रुपये देना पड़ रहा है। वहीं सेकंड से 8th सेमेस्टर तक यानी कि 7 सेमेस्टर उनको जो देना पड़ रहा है 50,460 रुपये पर सेमेस्टर देना पड़ रहा है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को। SC ST और PWD की बात करें 47,460 रुपये पर सेमेस्टर। तो अब इसको टोटल करते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज देख लो कि कैटेगरी 1 हमारी जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले हैं और SC ST और PWD वाले हैं, सेमेस्टर 1 में दोनों का हाई है, ठीक है। और सेकंड से लेकर 8 सेमेस्टर तक जो हमारा पहला कैटेगरी है उनको 3,53,220 रुपये देना पड़ रहा है। और इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो टोटल नेट इफेक्टिव इतना निकल जाता है हमारा नेट, मतलब 8 सेमेस्टर तक आपको 4,15,380 रुपये देना पड़ेगा। वहीं SC ST और PWD वालों को मात्र 3,91,380 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर हम इसमें से 6,000 हटा दें क्योंकि वो रिफंडेबल है ना, तो आपका कॉस्ट इफेक्टिव इतना आ जाता है, ठीक है। आप चाहो तो देख सकते हो कि 4,09,380 रुपये, ठीक है, यानी कि 4 लाख अबव है। वहीं इनका भी अप्रॉक्स 4 लाख ही हो जाता है, यानी कि 3,85,380 रुपये हो जाता है। तो ये कॉस्ट आप देख सकते हो कि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करने में आपको कितना खर्चा आने वाला है। इतना आपका खर्चा है, ये वाला जो लाइन है ना, कैटेगरी वाइज देख लो, ये खर्चे हैं आपके। बट कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 से 2 महीने में वापस आ जाता है, जो 6,000 रुपये वापस आ जाएगा। तो इसको तो नेग्लेक्ट कर दो, इतना कुछ इफेक्ट नहीं देगा आपको। तो आप इतना अफोर्ड कर सकते हो, ये जो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इसे टारगेट कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा, जो मैंने रिकमेंड किया आप लोगों को देखने के लिए। फिर भी डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो आप, बिल्कुल नीचे जाना, बिल्कुल एंड में वहाँ दिख जाएगा आपको, ठीक है, कार्ड में बेसिकली। तो ये 8 सेमेस्टर तक कितने पैसे लगने वाले हैं IIT खड़गपुर के द्वारा, ये आप लोगों को बता दिया। और समरी देखना चाहो तो देख सकते हो कि 4,04.15 लाख के करीब आपका लग रहा है। रिफंडेबल होने के बाद 4.09 लाख लगेगा जनरल EWS OBC कैटेगरी वालों का। वहीं SC ST वालों को 3.91 लाख लगेगा। रिफंडेबल होने के बाद 3.85 लाख लगेगा, ठीक है। मेजर जो यहाँ पे कॉस्ट है ना, हॉस्टल और मैथ चार्जेस है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हो 3.1 लाख, ठीक है। हॉस्टल की वजह से, हॉस्टल एंड मैथ्स की वजह से 3.1 लाख तो यहीं जा रहा है आपका, हॉस्टल ये और मैथ्स में ही। तो देख सकते हो आप, सभी कैटेगरी वाइज ही यहाँ पे बताया गया है, मैंने बताया है। और ट्यूशन फीस ज़्यादा नहीं है, 3,000 पर सेमेस्टर है जनरल, और इनको तो पूरा फ्री कर देते हैं, नील कर देते हैं। तो मतलब जो पैसा है वो हॉस्टल और मैथ्स का ही लिया जा रहा है आप लोगों से, ठीक है। मेन जो पैसे हैं, ज़्यादा पैसे जो मेजर कोस्ट जो आपका लग रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले IIT भुवनेश्वर पे। तो IIT भुवनेश्वर हमारा सेकंड नंबर पे आता है और ये काफ़ी अच्छा है फीस के मामले में भी और बाकी एनवायरनमेंट के मामले में भी, ठीक है। IIT भुवनेश्वर की बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो डिस्क्लेमर आप ये पढ़ लेना। अब देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन फीस आपको देना पड़ता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या लगने वाला है, तो यहाँ पे भी 2 कैटेगरी में बांटा है, जनरल OBC NCL और जनरल EWS वाले, ठीक है। ये पहली कैटेगरी है और दूसरी SC ST और PWD सेकंड कैटेगरी है। तो टोटल फीस जो लगती है आपको इंस्टीट्यूट प्लस हॉस्टल को मिला के, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देना पड़ेगा, वो 64,540 रुपये आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 10,000 रुपये आपको देना पड़ता है सीट एक्सेप्टेंस फीस। कैटेगरी 1 को बता रहा हूँ, जो जनरल EWS और OBC वाले हैं उनको 10,000 रुपये देना पड़ता है सीट एक्सेप्टेंस फीस। ये क्या होता है आप लोगों को नहीं पता होगा। तो देखो, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए IIT भुवनेश्वर में, तो आपको फीस देना पड़ता है 10,000, ठीक है। एक्सेप्ट करने का फीस होता है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 10,000 रुपये ये देने पड़ेंगे और ये देना पड़ेगा बाद में, मतलब कि ये जो 10,000 है ये एडजस्ट हो जाता है इसी में, तो उतना टेंशन मत लेना आप। तो नेट जो है वो यही है, ठीक है। अब बात करते हैं SC ST और PWD वालों का। तो इनका ट्यूशन फीस माफ़ हो जाता है, इसीलिए 59,540 रुपीज़ इनका लगता है। और वहीं 5,000 मात्र लगता है इनका सीट एक्सेप्टेंस फीस, ठीक है। तो मतलब सीट एक्सेप्टेंस फीस देने के बाद ये पैसा बाद में देना पड़ता है आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का बता दिया मैंने आप लोगों को।
तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोगों को बता दिया। अब देखो कि यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में आपको रिफंडेबल जो पैसे वापस आ जाएंगे वो भी आपको देना पड़ता है। 12,000 रुपये आपको देना पड़ता है, जो कि कॉजन मनी होता है, यानी कि आप अपना कोर्स जब कंप्लीट कर लोगे तो ये आपको पैसे वापस दे देंगे। ठीक है। अब देखो वन टाइम फी ये हर जगह होता है, हमने पिछले आईआईटी में भी देखा और इसमें भी देखने वाले हैं। कॉजन मनी उसमें भी देखा, उसमें 6,000 थे, इसमें 12,000 है, आप देख सकते हो। ठीक है। तो वन टाइम फीस आपको देना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन का 1,500 रुपये, हॉस्टल एडमिशन फीस देना पड़ता है 2,500, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है। आइडेंटिटी कार्ड या आईडी कार्ड बेसिकली आपका 300 रुपये उसका ले रहे हैं। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो 200 रुपये उसका चार्ज करते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल एग्जामिनेशन का 300 रुपये आपका चार्ज करते हैं। और एडमिशन फीस 1,000 रुपये, जो कि एक एक ही बार लिया जा रहा है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें आपका ग्रेड कार्ड फीस भी 500 रुपये और करियर डेवलपमेंट 1,000 रुपये आपका लिया जा रहा है। लाइब्रेरी फीस 500 रुपये लिया जा रहा है। तो वन टाइम फीस है, यानी कि 8,000 ये टोटल आप करोगे तो 8,000 आएगा। और ये 8,000 जो पैसा है ये वन टाइम है, मतलब एक ही बार देना है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको देना है, इसके बाद नहीं देना। अब सेमेस्टर फीस की बात कर लेते हैं कि हर सेमेस्टर आपका कितना फीस लगने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ट्यूशन फीस की बात करें मात्र 5,000 है, जिसमें से SC ST और PWD को नहीं देना होता। 5,000 खाली उनका नील हो जाता है। रजिस्ट्रेशन का देना पड़ता है आप लोगों को 1,800 रुपये, और लैब वगैरह की वजह से इस्तेमाल जो करते हैं उसका 1,500 रुपये आपको देना पड़ता है। और रेजिडेंस फीस की बात करें तो रेजिडेंस फीस 500 रुपये ये लेते हैं। और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो होता है 2,500 रुपये लेते हैं हर सेमेस्टर आपसे। ब्रदरहुड फंड ये 200 रुपये, आप इसको आपके जैसे IIT खड़गपुर में था यहाँ पे भी है। जिम खाना की बात करें 1,500 रुपये आपसे लिया जा रहा है। और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 1,500 इसका भी लेते हैं। मूवी क्लब वगैरह भी है यहाँ पे, तो 150 रुपये उसका चार्ज करते हैं। और टोटल की बात करें हर सेमेस्टर जो आपको देना पड़ेगा 14,650 रुपये आपको देना पड़ेगा हर सेमेस्टर। ठीक है। अब देखो एनुअल फीस भी देना पड़ता है आप लोगों को, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस आ जाता है। तो वो आपका 2,390 रुपये टोटल देना पड़ता है आपको। ठीक है, मेडिकल का बेसिकली इंश्योरेंस है आपका। और हॉस्टल चार्जेस हर सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा। हॉस्टल का हॉस्टल फीस जो है 18,000 रुपये, हॉस्टल मेस का जो है मेस चार्ज वो 18,000 रुपये है। ठीक है। वहीं हॉस्टल पर हेड मतलब 9,500 रुपये हर एक आदमी पे लगता है। 9,500 रुपये जिम खाना, मतलब कि मैथ्स का तो ये था 18,000 और ये 9,500 रुपये आपका हॉस्टल का। तो हॉस्टल का टोटल जो खर्चा आ जाता है 27,500 रुपये आ जाता है आपका टोटल खर्चा। अब देखो सेमेस्टर वाइज फीस जो एक सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में जो लगना था वो लग गया। अब आगे आने वाले सेमेस्टर में क्या लगने वाला है, तो इनको दो तरीके से बांटा गया है। एक स्प्रिंग सेमेस्टर जिसमें सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ यानी इवन वाले 2, 4, 6 वाले। वहीं ऑटम सेमेस्टर वाले यानी ऑड वाले 3, 5 और 7। यहाँ पे 1 नहीं है क्योंकि 1 ऑलरेडी आप लोग दे चुके हो। ठीक है। उसके बाद का बता रहा हूँ मैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपका क्या पैसा लगने वाला है, सेमेस्टर वाइज फीस क्या है। तो जनरल, OBC और EWS से आते हो तो आपका 42,150 रुपये आपका लगेगा। वहीं SC ST से आते हो या PWD से आते हो तो 47,150 रुपये। ठीक है, ये आपका लगेगा स्प्रिंग सेमेस्टर में, मतलब ऑड इवन सेमेस्टर में, इवन वाले 2, 4 और 6 और 8 सेमेस्टर तक आपके ये चार्जेस लगेंगे। ऑटम सेमेस्टर की बात करें यानी ऑड वाले सेमेस्टर की बात करें, जिसमें हमारा 3rd, 5th और 7th सेमेस्टर आ जाता है। ठीक है, वो हमारा है 44,540 यानी 44,540 रुपये आपका लगेगा। वहीं 39,540 रुपये आपका लगता है SC ST और PWD वालों का। ठीक है, इनका ट्यूशन फीस माफ हो जाता है। ये C+D और C+E और C+D+E ये लिखा हुआ है, ये आप चाहो तो पीछे चेक कर सकते हो। ये मैंने ये बता रखा है, ये देखो यहाँ D लिखा है, मैंने E लिखा है। आप चाहो तो रिवाइंड करके ये चेक कर सकते हो। ठीक है, हालांकि मैंने दिखा दिया है A B, फिर से दिखा देता हूँ। ये A है हमारा, ये B है और ये C है, ये D और E है, और ये आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, उन्हीं को मिला के ये बनाया गया है। ठीक है, ये टेबल बेसिकली। अब देखो टोटल सेमेस्टर फीस की बात करें, टोटल आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ क्या लगने वाला है। 8 साल में मतलब 8 सेमेस्टर तक आपका क्या चार्जेस होने वाले हैं, यानी 4 साल बाद आपको कितना टोटल देना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब 4 साल बाद निकलोगे ना तो आप कितना दे चुके होगे इस कॉलेज को। तो दो कैटेगरी में बांटता हूँ मैं। पहला हमारा जनरल, OBC और EWS वाली कैटेगरी। ठीक है, जिसमें स्प्रिंग सेमेस्टर आप लोगों को बता दिया 2nd, 4th, 6th और 8th है, जिसमें 42,150 रुपये लग रहा है। यानी कि चार सेमेस्टर की बात करें तो 4 सेमेस्टर में 1,68,600 रुपये आपका हो जाता है।
वहीं ऑटम सेमेस्टर की बात करें, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ, तो 44,540 रुपये, जो कि 3 सेमेस्टर आपको लगेगा, तो 1,33,620 रुपये हो जाते हैं। वहीं टोटल 8 सेमेस्टर की बात करें, 8 सेमेस्टर में, तो टोटल जो आपका खर्चा आ जाता है कुछ इतना आ जाता है, ठीक है, 3,02,220 रुपये, ठीक है। ये आपका 8 सेमेस्टर में इतना टोटल आ जाएगा, आप चेक कर लेना। अब कैटेगरी दूसरी जो हमारी है SC ST और PWD कैटेगरी, इसमें जो इनकी जो है इनका कम कैसे हो जा रहा है, इनका कम हो रहा है, ट्यूशन फीस जो है माफ़ हो जाता है, तो इसीलिए इनका कम हो जाता है। तो इनका जो है जितने भी इवन वाले हैं 1,48,600 रुपये आपका लगेगा, ठीक है। सेम उसी तरह है। तो टोटल की बात करें 8 सेमेस्टर का, तो 2,67,220 रुपीज़ इतना आपका लगेगा 8 सेमेस्टर में, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं अब। देखो, SC ST और PWD वाले हैं ना, उनका 100% ट्यूशन फीस वेवियर हो जाता है, यानी 5,000 रुपये जो उनका है उनका नहीं लगेगा। हॉस्टल चार्ज डू नॉट इंक्लूड वेकेशन पीरियड, तो हॉस्टल चार्ज जो है ना वो इंक्लूड नहीं है, मतलब वेकेशन पीरियड में इंक्लूड नहीं है। एक्स्ट्रा 500 रुपये हर 15 दिन पे देना पड़ता है यहाँ पे, इफ़ यू स्टे इन हॉस्टल ड्यूरिंग वेकेशन, मतलब छुट्टियाँ पड़ती है, अगर उन छुट्टियों में आप अपने हॉस्टल में रहते हो तो हर 15 दिन के 500 रुपये आपको चार्ज लगते हैं, ठीक है। ये इंक्लूड नहीं किया मैंने, ठीक है। ये मेडिकल इंश्योरेंस एंड मैथ एडवांसेज में बी रिलीज ईयरली, तो हर साल ये निकलता है, तो ये भी चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये आप पढ़ लेना इसको ध्यान से, ठीक है। अब इस पॉइंट को आप नहीं समझ पाओ तो मैं एग्जांपल दे के बाद समझाता हूँ कि अगर हॉलीडे आया आपके कॉलेज में, सारे लोग जा रहे हैं अपने घर, हॉस्टल में रहने वाले, और आप नहीं जा रहे हो, आप हॉस्टल में ही स्टे कर रहे हो, तो हर 15 दिन पे 500 रुपये आपका चार्ज होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो आप समझ गए। आगे अब बात करते हैं। तो ये ग्राफ है, आप चाहो तो इसे जूम करके देख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे फीचर है जूम करने का, देख लेना। और जिसमें मैंने स्प्रिंग और ऑटम के जरिए बांटा हुआ है, ये फीस स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है, सेमेस्टर वाइज, हर एक सेमेस्टर में कितना लगने वाला है। तो ये जो हमारा ऑरेंज वाला है, ये हमारा कैटेगरी 1 है, और ये कैटेगरी 2 है हमारा SC ST और PWD वाले। तो देखना, इनको टोटल कर लेना अगर आप चाहो तो, ठीक है, टोटल कर लेना, या तो उसके बराबर आएगा या थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, देख लेना एक बार, ठीक से मैंने किया नहीं था, इतना याद नहीं है मुझे, क्योंकि ये PPT बनाने में काफ़ी टाइम लगा है, तो मतलब ठीक से मुझे अभी याद नहीं है मैंने कैसे कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब अगले IIT पे आते हैं, IIT जोधपुर। अभी देखो, IIT जोधपुर से पहले हम बात करते हैं कि अगर IIT भुवनेश्वर का आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है तो प्लीज़ देख लेना, आई बटन पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं IIT जोधपुर पे। तो IIT जोधपुर हमारा थर्ड नंबर पे है, और थर्ड थर्ड नंबर पे डिमांड भी है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं IIT जोधपुर का फीस स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो अभी तक हमने देखा IIT खड़गपुर, जिसका 4 लाख प्लस में जा रहा है, ठीक है, जनरल का बात कर रहा हूँ। वहीं हमने सेकंड में बात किया IIT भुवनेश्वर का, जो 3 लाख प्लस में जा रहा है, ठीक है। और अब हम थर्ड IIT की बात करने वाले हैं, IIT जोधपुर। सबसे ज़्यादा भाई इसका है फीस, सबसे ज़्यादा, मैं बताता हूँ क्यों। देखो, ये डिस्क्लेमर है, पढ़ लेना। अब देखो रीज़न, जो ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। ट्यूशन फीस जो देख रहे हो ना, बाकी में जो 5-6 हज़ार था ना, या 50,000 है भाई, हद है भाई, 50,000, ये देखो भाई, मतलब कोर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे, 50,000 आप चार्ज कर रहे हो ट्यूशन फीस। बस इसी कारण यहाँ पे फीस जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वहीं SC ST और PWD को वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनका फीस जो है नील है, ये 50,000 नहीं देना उनको भाई। क्या बोलूँ अब मैं, जनरल OBC EWS वाले हो, ठीक है, तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा हर एक सेमेस्टर में, देख लो, डिटेल में दिखाता हूँ। सेमेस्टर 1 की बात करें, ट्यूशन फीस 50,000 आपको देना पड़ेगा। सेमेस्टर फीस की बात करें, 27,220 रुपये, आप 250 रुपये आपको देना पड़ेगा। वहीं एक्स्ट्रा जो सॉरी, एक्स्ट्रा जो देना पड़ेगा 2,000 रुपये आपका देना पड़ेगा। वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है, जिसमें से आपका एडमिशन फीस वगैरह 3,800 रुपये, प्लस में 3,000 कन्वोकेशन वाला, और
रिफंडेबल डिपॉजिट भी है 8,000 रुपये, ये सारे मिला के आपको देना पड़ता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1 लाख पहुंच जाता है भाई, इसीलिए थंबनेल पे ऑलमोस्ट 1 लाख दिखा दिया था मैंने। बट ये सेमेस्टर का है भाई, ईयर का नहीं है, ठीक है। 94,050 रुपीज़, 54,050 रुपये, 94, गलत बोल दिया क्या, 94,000, ठीक है, 50 रुपये। सेमेस्टर 2 की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस यहाँ पे 14,800 रुपये कम हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो वन टाइम देना पड़ता है। बाकी सारे सेमेस्टर में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 80,000 के करीब है, ठीक है, 79,250 रुपीज़, ठीक है। अगर टोटल 8 सेमेस्टर की बात करें ना, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का, भाई 6 लाख प्लस में जा रहा है भाई, 6,48,800 रुपये, यानी कि 6.5 लाख के करीब, समझ रहे हो। तो ये था जनरल वालों का। जनरल के साथ ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस वाले हो तो आपका ये देना पड़ेगा, ठीक है, 8 सेमेस्टर में इतना लगने वाला है आपका, ठीक है। अब देखो वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले हैं, उनको ट्यूशन फीस में क्या देना है, नील, कुछ नहीं, खाली डब्बा छोड़ रखा है मैंने, ठीक है। सेमेस्टर 1 से 8 तक बता रखा है मैंने। सेमेस्टर फीस जो 27,250 रुपये ये सबको देना है, और ये 2,000 रुपये ये एक्स्ट्रा जो लगता है वो ये आप चेक कर सकते हो, इसका ये मिल जाएगा आप लोगों को। और 14,800 रुपये ये फर्स्ट सेमेस्टर में सबको देना पड़ता है, जो 44,050 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर में देना पड़ेगा। बाकी सारे सेमेस्टर में, मतलब सेकंड से लेकर 8 सेमेस्टर तक 29,250 रुपये देना पड़ेगा, यानी 29,250 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। तो आपके 8 सेमेस्टर के जो 2,29,800 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले हो कि कहीं पे भी चले जाओ, आईआईटी में चले जाओ, एनआईटी में चले जाओ, आपको फीस कम ही लगेगा कहीं पे भी जाओ, ठीक है। 2 लाख में आप मतलब ऑलमोस्ट 2.5 लाख ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या, ठीक है, आपका कोर्स खत्म इतने में। तो देखो सेमेस्टर फीस जो है 27,250 रुपये है, ये रिविजन में है, मतलब ये हो सकता है कि अपडेट हो, एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड किया जाए, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आईआईटी रोपर, आईआईटी रोपर से आने से पहले हम बात करते हैं कि अगर आप लोगों को आईआईटी जोधपुर का अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है तो देख लेना, आई बटन पे दिख रहा होगा, ठीक है। और अब हम चलते हैं आईआईटी रोपर। तो आईआईटी रोपर का ये डिस्क्लेमर है, आप चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा डिज़ाइन में बना दिया है, रीज़न बताऊंगा अभी आप लोगों को, क्योंकि भाई बहुत कम फीस है यहाँ की कंपेयर टू अदर आईआईटी, ठीक है। बीएससी बीएड ऑफर किया जाता है सेकेंडरी स्टेज पे, और यहाँ पे सेमेस्टर वाइज क्या फीस रहती है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सेमेस्टर फीस की बात करें, जो पे करना पड़ता है एवरी सेमेस्टर, यहाँ पे ट्यूशन फीस जो है 6,300 रुपये है। वहीं एससी एसटी वालों को तो नहीं देना, वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ मैं। और एग्जामिनेशन फीस 735 रुपये आपको दोनों को देना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फीस, एनरोलमेंट फीस बेसिकली 525 रुपये दोनों को देना पड़ता है। जिम खाना 1260 रुपये दोनों को देना पड़ता है। मेडिकल फीस 210 रुपये दोनों के लगते हैं, दोनों कैटेगरी वालों को। और लैब और अदर फैसिलिटी का 2,100 रुपये लेते हैं, ठीक है, 2,100, ठीक है। लाइब्रेरी में 1,050 रुपये दोनों का लिया जाता है लाइब्रेरी फीस, और डेवलपमेंट फीस के नाम पे 2,100 रुपये लिया जाता है आप लोगों से। और बस सर्विस तो आप लोगे नहीं, तो इसीलिए जीरो है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है, दोनों को नहीं देना। और स्टूडेंट का जो ये फीस है 2,100 रुपये, ये हर एक आईआईटी में दिख रहा होगा आप लोगों को। हॉस्टल सीट रेंट की बात करें तो 3,150 रुपये दोनों को देना पड़ता है। और फैन चला रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, और वाटर चार्जेस आ रहे हैं जितने भी हैं, वो 2,415 रुपये दोनों को देना पड़ता है, ठीक है। तो सेमेस्टर फीस जो टोटल आप लोगों को देना पड़ता है, कैटेगरी 1 जो हमारी है, वो उनको 21,945 रुपये देना पड़ता है। वहीं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों को मात्र 15,645 रुपये देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका 6,300 रुपये कम हो चुका होता है, ठीक है, क्योंकि उनको ट्यूशन फीस नहीं लग रहा होता, ठीक है। अब देखो, वन टाइम फी पेमेंट करना पड़ता है, वन टाइम, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। एडमिशन के टाइम पे आपको देना पड़ता है एडमिशन फीस, जो कि 1,050 रुपये है, और थीसिस वगैरह तो आप दोगे नहीं। तो ग्रेड कार्ड ये हर एक आईआईटी में लेते ही हैं, 420 रुपये। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है यहाँ काफ़ी महंगा है, 1,050 रुपये। स्टूडेंट वेलफेयर फंड की बात करें तो 210 रुपये, ठीक है, ये ऊपर नीचे तो नहीं हो गया,
एक बार चेक कर लेना यार। मॉडरेश मॉडर्नाइजेशन 630 रुपये, ठीक है। आईडी कार्ड का 420 रुपये, ठीक है। और बाकी जो फंड है 210 रुपये, एलुमनाई वगैरह जो फेयर फीस जो 525 रुपये। और ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का भी यहाँ पे लिया जाता है। प्लेसमेंट वगैरह आप सोच सकते हो कि आपसे पैसे लिए जा रहे हैं 2100 रुपये, ठीक है। जो कि वन टाइम फी पेमेंट करना है 6090 रुपये, जो कि टोटली वन टाइम है। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में बस आपको देना है, बाकी और किसी सेमेस्टर में देने की ज़रूरत नहीं है, वन टाइम है, ठीक है। जो कि रिफंडेबल एक फ़ी पे करना पड़ता है, हर एक आईआईटी में डिपॉजिट करना पड़ता है। तो इंस्टीट्यूट का सिक्योरिटी डिपॉजिट 5250 रुपये, लाइब्रेरी का भी डिपॉजिट करना पड़ता है 5250 रुपये, उसका भी है। तो टोटल जो है 10,500 रुपये आपको देना पड़ता है। किसी भी कैटेगरी से हो, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, किसी भी कैटेगरी से हो, सबको देना है। अदर फी पेमेंट करना पड़ता है जनरल ओबीसी एससी एसटी वालों को, जो कि इंश्योरेंस स्कीम के बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में ही, ठीक है। ईयरली हर सेमेस्टर में फर्स्ट ईयरली करना पड़ता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही ले लेंगे 790 रुपये आपसे, ठीक है। अब ग्रैंड टोटल कर लेते हैं इन पूरे का। तो जनरल ओबीसी और एससी एसटी का जो 39,325 रुपीज़ आता है, ठीक है। वहीं 33,025 रुपये आता है ग्रैंड टोटल, जब हम इस पूरे का ग्रैंड टोटल करते हैं, ठीक है। अब देखो, सेमेस्टर वाइज आप लोगों ने देख लिया कि ग्रैंड टोटल हमने कर लिया, फर्स्ट सेमेस्टर में इतना लग रहा है जो हमने अभी कर लिया, ठीक है। दोनों कैटेगरी का अभी देखा ना, ये वाला ग्रैंड टोटल किया फर्स्ट सेमेस्टर का। अब फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर दें। अब सेकेंड सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक जो हमारे जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी वाले हैं, उनका जो 21,945 रुपये हर सेमेस्टर लगेगा। वहीं एससी एसटी वालों का मात्र 15,645 रुपये लगेगा। वो 15,645 रुपये जो लगेगा ना, अच्छा यहाँ पे ऑड इवन का है, एक सेकंड अभी बता देता हूँ, एक सेकंड यहाँ करेक्शन है। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैंने अभी डिटेल में बताया वो तो बताया, ठीक है, यहाँ पढ़ लेना। अब देखो, जो हमारे इवन सेमेस्टर हैं, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स एंड एट्थ, वहाँ पे आप चेक करो 21,945 रुपये लग रहा है हर इवन सेमेस्टर में, ठीक है। अब अगर आपको आईआईटी भुवनेश्वर का पता है तो वहाँ पे भी ऐसी था ऑड इवन का। तो इवन मतलब स्प्रिंग वाले सेमेस्टर और ऑटम मतलब ऑड वाले सेमेस्टर। ऑड वाले सेमेस्टर जैसे 3, 5th और 7th, यहाँ पे आप चेक करो कि हर तीसरा और पांचवा और सातवां सेमेस्टर में आपको 22,735 रुपये देना पड़ेगा। इसी तरह एससी एसटी का भी है, इनका थोड़ा कम हो जाता है। जैसे अगर बात करें इवन सेमेस्टर की, यानी कि 2, 4 और 6 और 8, यहाँ पे आपको 15,645 रुपये देना पड़ रहा है। वहीं ऑड वाले में आपको 16,435 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जूम कर लेना अगर नहीं दिख रहा हो तो, वरना स्क्रीनशॉट ले लेना अगर चाहिए तो। बाकी इसको पढ़ लेना है, ठीक है। इधर किसका फीस है सबको मिला के इधर लिख दिया है, नोट करके आप इसे पढ़ लेना। इतना डिटेल में नहीं बता रहा, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अब देखो, तो जितने भी ऑड सेमेस्टर वाले हैं, जैसे फर्स्ट को छोड़ के 3, 5th और 7th, यहाँ पे सेमेस्टर फीस लगता है आप लोगों का, इंश्योरेंस वगैरह भी तो लगता ही है, ठीक है। इवन वाले में देखो, यहाँ पे इंश्योरेंस बस ऑड वाले में लग रहा है, ठीक है, इंश्योरेंस। और क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस जो है हर साल देना पड़ेगा, हर साल में एक ही बार देना है। तो सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ी दोगे आप, वो तो साल में ही इंक्लूड हो जाएगा। 4th, 6th और 8th, यहाँ पे आपको बस सेमेस्टर फीस देना है, इंश्योरेंस नहीं देना। इंश्योरेंस साल में देना होता है, और एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो मतलब एक सेमेस्टर में ऑलरेडी इंश्योरेंस दे चुके तो दूसरे में देने की जरूरत नहीं है। तो अब ग्रैंड टोटल कर लेते हैं कि क्या आता है। तो जनरल ओबीसी की बात करें, ठीक है, वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अप्रॉक्स 2 लाख के करीब, यानी कि 1,95,310 रुपये आपका टोटल आता है। 8 सेमेस्टर का फीस बता रहा हूँ, टोटल कोस्ट। वहीं एससी एसटी वालों का और पीडब्ल्यूडी वालों का, तो उनका जो फीस है वो मात्र 1,44,910 रुपये आता है, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। इंश्योरेंस का 790 रुपये इंक्लूड है, ये हो सकता है अगले साल चेंज हो, ठीक है। इंश्योरेंस है बेसिकली, इसीलिए ये चेंज हो सकता है। तो यही था आईआईटी रोपर का। तो आईआईटी रोपर का अगर अभी तक आप लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं देखा तो आई बटन पे आ रहा होगा, उस वीडियो को देख लो, ठीक है। तो ये था आईटेप कोर्स जो आईआईटी प्रोवाइड करवाती है, उनका फीस, ठीक है। फीस सारे के सारे, ठीक है। किसी किसी में 1 लाख लग रहा है, तो कॉलेज रिवील्ड भी कर दिया जितने भी हमारे आईआईटी है, ठीक है। यहाँ लोगों पे मत जाना उतना, बस देख लो। एनसीईटी के जितने भी आईआईटी
जो आईटेप कोर्स करवा रहे हैं उसका हमने डिटेल में इस वीडियो में बात कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को आईआईटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वीडियो देखना है तो देख लो, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। ठीक है, यहाँ दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो, इधर दिख रहा है, एक वीडियो आ रहा होगा यहाँ पे। तो ये प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता हो तभी आप इन आईआईटी में जा सकते हो जो मैंने फीस दिखाया।